नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कई भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, जिसे लेकर देहरादून में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती और टपकेश्वर मंदिर के प्रमुख महंत गिरिजी महाराज उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में बड़े अधिकारियों को भी बख्शा नहीं गया है। साथ ही नकलची माफियाओं को भी सलाखों के पीछे भेजकर प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन किया जाएगा। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की जो अभियान चलाया है, जो अनेक कार्रवाइयाँ की गई हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ सभी पर कार्रवाई हुई है। उसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। एक भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, जिससे हमको और ताकत मिले और प्रोत्साहन मिले। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है, लेकिन इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिनके नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में है, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। कई भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार महिलाओं की भागीदारी भी 52% से ज्यादा है। उन्होंने दोहराया कि नियमों की अनदेखी या दोहरी वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। बाकी ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए अपना काम किया है और इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है। और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई भी की गई है, जिसके तहत कई फर्जी साधु पकड़ में आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री धामी को बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। इससे जो फ्रॉड करने वाले, भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले, विभिन्न छद्मवेशी, विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सज़ा भी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री खादी आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस आरोप पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति की है। गांधी की पदवी को भी हड़प लिया। ऐसे लोगों को नैतिकता का कोई अधिकार नहीं। गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो वह एक संवैधानिक पद है और उस नाते उनका चित्र भी लगा गया है। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार के नाम की चादरपोशी करने पहुंचे राष्ट्रीय संयोजक
मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि भारत के मुसलमान को अमन पसंद है और उन्हें सरकार की योजनाओं का उतना ही लाभ मिल रहा है जितना सभी धर्मों के लोगों को। आज रुड़की के पिरान कलियरी में साबिर साहब की दरगाह पर चादरपोशी करने के बाद राष्ट्रवादी पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि मोदी सरकार में मुस्लिम समाज को भरपूर लाभ मिल रहा है। आवास का लाभ हो, इज्जत घर का लाभ हो, आयुष्मान का लाभ हो, जितनी सरकार के द्वारा योजना मिल रही है अधिकतर पसमानदा समाज उसका लाभ उठा रहा है। तो जब पसमानदा समाज देश की सरकार के द्वारा लाभ उठा रहा है, देश का एक हिस्सा है, देश का एक अंग है, तो पसमानदा समाज ने इस ऐतिहासिक काम को करने का काम किया। कलियर शरीफ आकर उत्तराखंड के तमाम कांवड़ यात्रियों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दे। जहाँ जहाँ कांवड़ क्षेत्र मुसलमानों के क्षेत्र से निकल रही है, जहाँ मुसलमानों का बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ सभी मुसलमान भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, कांवड़ यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत करें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें, प्रसाद की व्यवस्था करें, उनके तमाम व्यवस्था में। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बैराज के निकट हरियाणा नंबर की कार सवार 2 बदमाशों ने स्थानीय लोगों पर विवाद के बाद तमंचा तान दिया और हवा में फायरिंग भी कर दी। घटना के बाद मौके से बदमाश कार लेकर भागने लगे तो स्थानीय युवकों ने श्यामपुर तक बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बदमाश सड़क पर ही कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय युवकों ने यह आरोप लगाते हुए श्यामपुर पुलिस चौकी को तहरीर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हर्ष चौधरी नाम के लड़के और उनका कोई ग्रुप है जो काम कर रहा होता है, उनके द्वारा गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। अभी तक इस बात का संज्ञान पुलिस को हम दे चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। कम से कम 7-8 फायरिंग खुलेआम बाजारों में की जा रही है और पुलिस को अनदेखी कर रही है। इस पर किस तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अभी हम एक श्यामपुर चौकी पहुंचे हैं अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि मामला केनाल रोड का है। केनाल रोड जो है वो श्यामपुर चौकी के अंदर आती है। यहीं पर स्थानीय लोगों द्वारा उनको पकड़ा भी गया था, लेकिन वो किसी तरह से स्थानीय पार्षद के द्वारा वहां से बचा लिए गए और वहां से भाग गए और अभी तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी लगातार मांग है पुलिस से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी के मॉल रोड पर गढ़वाल टायर्स रेस्टोरेंट के सामने स्थित एक आइसक्रीम की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। मॉल रोड पर धुएं के गुब्बार और आग की लपटों ने कुछ ही पलों में इलाके में अफरा तफरी मचा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सारा सामान मिनटों में जलकर राख हो गया। अगल बगल के दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मसूरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दुकान मालिक का कहना है कि उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली थी, हमें हमारी तुरंत तत्काल 2 गाड़ी हमारी रवाना हुई और तुरंत आग पे काबू पाया गया। और जैसे आग का तो अभी कह नहीं सकते कि कैसे लगी है। प्रथम दृष्टया जैसे शॉर्ट सर्किट लग रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, और बाकी तो जांच का विषय है। दुकान का सामान कुछ बचा है क्या? अगल बगल भी काफ़ी खतरा होता अगर आप लोग समय से ना पहुँचते। हाँ, जैसे अगर हम थोड़ा लेट हो जाते या समय से ना पहुंचते तो फिर आगे आसपास की जो दुकानें थी बगलों की, उनको ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बगल में दुकानें जो आप देख रहे हैं कपड़े की दुकान है और दूसरी भी ऐसी दुकान है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। अब काबू पा लिया गया है? जी, अब काबू पा लिया है। लगभग 95% मतलब काबू पा लिया गया है उसमें। मसूरी में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग के जाम के कारण मौत के मामले का राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर प्रकरण माना। मानवाधिकार आयोग ने यातायात प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। मामले पर प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को 2 सितंबर तक जवाब देना है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जातीय व आपत्तिजनक गाने पूरी तरह से बैन रहेंगे। इसके साथ डीजे की ऊंची हाइट पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसे कि गाइडलाइन थी 10 से 12 फीट की, जो गाइडलाइन 10 × 12 फीट में जो गाइडलाइन थी हमारी डीजे की, तो उसके उल्लंघन की जो यहाँ पे जो डीजे गुड़ मंडी में लगे थे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 12 फीट की बजाय जो इनका हाइट है और जो इनकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी पुलिस टीम के साथ जो है अभी इनको निर्देशित भी किया गया है और इन सबको डीजे को खुलवा के जो वापस किया जा रहा है।
तो जो भी गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। कांवड़ यात्रा में तरह तरह के कांवड़ देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान के खड़ी कांवड़ का अपना ही अलग महत्व है। इस ग्रुप में 20 से 25 सदस्य हैं। इसकी विशेषता यह है कि कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाता है और 24 घंटे इसे कंधे पर ही इसे रखना होता है। हरिद्वार से जल लेकर इसे अपने गंतव्य को जा रहे रास्ते में कहीं खाना पीना खाते हैं और पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। इसमें युवा, बुजुर्ग और शिवभक्त शामिल हैं। अपनी अपनी मन्नतों को लेकर ये श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उनका कहना है कि भोले बाबा उन सब की मन्नतें पूरी करते हैं। खड़गौड़ा में आए राजस्थान के अलवर जिले से। अब फिलहाल हमारा कोटपुतली जिला है, हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ता है। क्या क्या मतलब है इस खड़ी कांवड़ का? सब ये तो अपनी अपनी वो होती है, आस्था होती है, जिसको जैसे आस्था होती है, जैसे धर्म में जिस प्रकार से विश्वास करता है वैसे। खड़गौड़ा में आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पौड़ी में भी प्रशासन सख्त हो गई है। प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तंवार और प्रभारी CIO पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को लगभग 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा चरस को हरिद्वार और ऋषिकेश में क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। के क्रम में हमारी टीम्स के द्वारा 2 नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नशा सप्लायर से कुल 3 किलोग्राम से अधिक की मात्रा में चरस बरामद की गई है। हमारी टीम्स ये प्रयासरत थी कि जो श्रावण कांवड़ मास यात्रा है, इस समय कई बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पर चरस की सप्लाई करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रविवार को पैठाणी स्थित प्राचीन राहु मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके उपरांत मंदिर में होने वाले कार्यों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मंदिर का संपूर्ण मास्टर प्लान बनाकर व्यवस्थित विकास की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निरीक्षण के दौरान पार्किंग के लिए ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इसका सीमांकन और आंकलन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संस्कृति विभाग को निर्देशित भी किया है कि मंदिर की जानकारी और फोटो NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित करे, जिससे बाहरी पर्यटकों को भी इस पौराणिक स्थल की जानकारी मिल सके। विकासनगर के सेलाकुई पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 किलो 607 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के उद्देश्य से ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में ये सफलता हाथ लगी है। गांजा बरामद होने पर NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर युवक को न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमे में फरार अभियुक्त रोशन सनी की तलाश जारी है।